विरसशील संयम आदि नहीं छोड़ना, वो तो करना चाहिए। अरे भैया समय सार पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि विरसशील संयम मत करो, आखिर वे भी तो मोक्ष मार्ग में उनका भी तो स्थान है? खाते पीते रहो, कुछ और आत्मा की बातें करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। ये मान्यता है उभयाभासी। ये उभयाभासी क्या करता है, समय सार के भी पक्ष में है और क्रियाकांड के पक्ष में भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये सेट है कि समय सार तो है निश्चय मोक्ष मार्ग और विरसशील संयम आदि है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो दोनों को लेके चलो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है। नहीं, अपन की मान्यता भी क्या है अंदर से, सच बात। अभी मैं ही आपसे पूछता हूँ, आप किसी धार्मिक मानते? ये ऐसी कथन करने तो मैंने चूंकि लिखा है टोडामल जी ने, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने को देखने मिलता है कि वो विरसशील संयम आदि भी करता हो और आत्मा की बात भी करता हो, तो उसे अपन सच्चा मोक्ष मानते कि नहीं मानते? कहते देखो कितना बढ़िया मानते कि नहीं? और वो देखो टोडामल जी कह रहे वो ऐसी मान्यता चलती है उसकी, बिल्कुल विरसशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति, और अपने इधर कई व्यवहारी है ऐसे अपने बीच में वो निश्चय और व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। समझ गए? विरसशील संयम आदि को जड़ की क्रिया कहना, उसका कर्ता जीव नहीं है, ये निश्चय है। और उन्हीं विरसशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कह देना, ये व्यवहार। तो विरसशील संयम आदि अपने आप में ना निश्चय है ना व्यवहार है। आपने उनका कथन किस प्रकार किया? केले के छिलके को केले का छिलका कहना निश्चय, और केले के छिलके को केला कहना व्यवहार है। वही समझ में आएगा कि नहीं? अब पकड़ में आए ना? वो व्यवहार के व्यवहार माने जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वो वैसा कथन करता है, बस इतनी सी बात। अब जब विरसशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के साथ पाए जाते हैं, तो उनको भी मोक्ष मार्ग है। अब अज्ञानी समझता है ये भी तो मोक्ष मार्ग है, इनको भी तो जरूरी है, करना तो पड़ेगा, अपने आप थोड़ी हो जाएंगे। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग घी के संयोग के उपचार से उसी घड़े को घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। घी का घड़ा कह दिया, ये क्या है? और मिट्टी का घड़ा निश्चय। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। और देखो, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और निश्चयाभासी। तो चूंकि निश्चयाभासी तो बहुत है, ना के बराबर रेयर ही अपने दिखाई नहीं देते, लेकिन जो उभयाभासी और व्यवहाराभासी में, व्यवहाराभासी भी समझ लो थोड़ा बहुत अपन जो समय सार आदि स्वाध्याय आदि नहीं करते ना, उन्हें व्यवहाराभासी के खाते में डाल देते। खाली मंदिर आके पूजा पाठ करके भग गए ना, व्यवहाराभासी। लेकिन ये उभयाभासी को पहचानना और इसे मिथ्या दृष्टि जानना ये बहुत कठिन है। अपने खुद के लिए भी, अपन लोग भी, मैंने पीछे कई दफे कहा, मुमुक्षुओं में उभयाभासी की पूजा होती है। क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं में उभयाभासी बन गए तुम तो तुम्हारी पूजा होने लगे। हमारे मुमुक्षुओं में अपन जिनको भी तथाकथित धार्मिक कहते हैं, वे अधिकतर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें आप धर्मात्मा समझते हो। और आप समझते क्यों वो मुझे पता है, उसी विरसशील संयम के कारण। शुद्ध भोजन जो भी क्रियाकांड है वो उससे समझते हो कि साहब बहुत बढ़िया इनकी परिणति है। उन्हें सम्यक दृष्टि मानते, उन्हें ही सम्यक दृष्टि मानते, उन्हें घोषित, उन्हें ही। हमारे तुम्हारे जैसों की कभी गिनती नहीं है, ख्याल में है ना? तो मतलब ही नहीं है।
वो तो हमारे बारे में ये बोलते हैं कि चेउपसम अच्छा है, इन लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कि बाकी और तो बाकी कुछ नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे हमें तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, एक से होशियार जन बोले ज्ञान सीखना हो तो जयपुर जाओ और आचरण सीखना हो तो मायन जाओ। ख्याल में है ना, जे व्यवहाराबाजी ख्याल में है ना, कि वहाँ सीख जाओगे आचरण और वहाँ सीख जाओगे ज्ञान, तो तुम्हारा जो है बैलेंस हो जाए। ख्याल में बैलेंस बनवाते, तो इसको बैलेंस समझते, ये व्यवहाराबाजी का लक्षण है, ओव्याभासी का।